but has huge practical impact on cash flow, ITC utilization, and GST compliance. तो what does 86B? रूल 86B क्या है? रूल 86B की बात कर रहे हैं तो there are many entities के who showed huge taxable turnover but paid almost zero tax in cash, and they are just using their ITC for paying their tax. So, and the government's investigations reveals that this happens mainly due to fake invoicing or circular trading or paper companies. So, to curb this, they have introduced Rule 86B. तो 86B में क्या होता है? 86B में 86B है ना, ITC को ब्लॉक नहीं करता. ओके, 86B का रिक्वायरमेंट है कि हमको जो हमारी एक मंथ की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका 1% कि 1% तो वी हैव टू पे इन कैश, कि 1% आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का हमको कैश में पे करना है. उसका मतलब क्या है कि हम ओनली 99% ही हम ITC यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, 99% कैन स्टिल बी पेड by using ITC. Okay. थर्ड थिंग के रूल 86B कब अप्लाई होता है? एक तो पर्टिकुलर मंथ में हमारा जो टर्नओवर वैल्यूएबल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट एंड जीरो डेटेड के अगर 50 लाख से एक्सीड करता है. और दूसरी बात कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो पे हो रही है प्राइमरी थ्रू ITC के द्वारा, तो रूल 86B अप्लाई होगा. अब इसी बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर इन अ पर्टिकुलर मंथ जो वैल्यूएबल टैक्सेबल सप्लाईज हमारी 50 लाख से ज़्यादा की हो रही है, बराबर है, हमारे पास, और उस मंथ में हमारा जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 10 लाख है और ITC अवेलेबल ITC बैलेंस है 50 लाख. अवेलेबल ITC बैलेंस मतलब करंट मंथ की ITC और प्रीवियस मंथ की ITC की दोनों का टोटल. ओके, सो जो 50 लाख की जो अवेलेबल ITC है उसमें से हम ओनली 9,90,000 ही यूज़ कर पाएंगे. बैलेंस जो 10,000 है आउट ऑफ 10 लाख दैट वी हैव टू पे थ्रू कैश. ओके, सो दिस इज द अवेलेबल कि दिस इज द आउटपुट टैक्स. ओके, दैट इज द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का सर्कल है. उसमें से ओनली हम 99% ही ITC यूज़ कर सकते हैं. 1% तो हमको मिनिमम कैश में पे करना ही है. ये रूल 86B कह रहा है. नाउ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन के लिए हम जानेंगे कि एक्सेप्शन क्या है. कि या तो सेड पर्सन, ओके, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी है तो कंपनी. ओके, या तो प्रोप्राइटर, या तो कर्ता, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर, अथवा और पार्टनरशिप फॉर्म में एनी ऑफ हिज 2 पार्टनर. ओके, 2 पार्टनर, कोई भी 2 पार्टनर. ओके, अथवा तो 2 फुल टाइम डायरेक्टर, अथवा तो 2 मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन और 2 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. ओके, क्या किया है उन्होंने कि पेड किया है, वो पेड मोर देन ₹1 लाख एज ए इनकम टैक्स. ओके, और कब? इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के फॉर विच टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ 139 ऑफ द सीड है एक्सपायर्ड. ओके, सो के
इन सब जो पर्सन है उन्होंने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स पे किया है इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। ओके, जिसकी आईटीआर की डेट चली गई है उस साल में, द लास्ट 2 साल में उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा का टैक्स पे किया है। ओके, तो रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंडली, अगर उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड क्लेम किया हुआ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, और दूसरा है 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड क्लेम किया है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज एंड दिस इज फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ओके, नाउ दिस ये 2 होता है तो भी नहीं कर, तो 86 भी एप्लीकेबल होगा। थर्ड है कि अगर द रजिस्टर्ड पर्सन है उसने डिस्चार्ज किया है उसकी लायबिलिटी टूवर्ड्स द आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, कि फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली। ओके, क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन करना है। ओके, अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, अगर अप्रैल के महीने में है तो आगे ये कि हाँ, अगर मई के महीने में है तो मई का महीना है तो अप्रैल और मई में अगर हमारा जो टैक्स पेमेंट है ओके 1% के से ज़्यादा का हो रहा है इन कैश, देन ऑल्सो 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अप्रैल मई के महीने में अप्रैल में, जून के महीने में अप्रैल में जून। ओके, ऐसे करके जिस महीने में हमारा जो टर्नओवर है 50 लाख से ज़्यादा का हो रहा है उस महीने से आगे के महीने का टर्नओवर, टोटल जो टैक्सेबल आउटपुट टैक्स है ओके, उसका 1% से ज़्यादा का हमने आउटपुट टैक्स पे किया है थ्रू कैश। ओके, तो रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और लास्टली, जो रजिस्टर्ड पर्सन है या तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या तो लोकल अथॉरिटी है या तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो भी ये रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और लास्टली, so these are the exception to the rule. Okay, so first, that is the proprietor, any 2 partner, director, trustee have paid more than rupees 1 lakh as income tax in each of the last 2 financial year. Secondly, refund based exemption received more than rupees 1 lakh refund in preceding financial year 24-25 है तो 23-24 का हमने रिफंड क्लेम किया हुआ है 1 लाख से ज़्यादा का। ओके, ड्यू टू एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स। ओके, thirdly, that is already paid more than 1% ऑफ क्यूमुलेटिव आउटपुट टैक्स, ऑलरेडी उन्होंने 1% से ज़्यादा का टैक्स, आउटपुट टैक्स कैश में पे किया हुआ है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो भी रूल 86 भी अप्लाई नहीं होगा। स्पेसिफाइड एंटिटीज़ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSUs, लोकल अथॉरिटीज़ एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, they are also excluded. Okay. रूल 86 भी क्या है, वो 86 भी लगता है SSC के ऊपर। 86 से वो ऑफिसर के बेसिस पे आता है। ओके, 86 भी में क्या होता है, मिनिमम कैश पेमेंट रिक्वायरमेंट होती है कि 1% हमको पे करना है। 86 से क्या है, ITC ब्लॉक कर रहा है। ओके, दैट इज ऑफिसर ITC को ब्लॉक कर रहा है ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉड। ओके, 86 भी क्या है, देर इज़ नो फ्रॉड एलिगेशन। ओके, 86 ए में ऑफिसर को लगता है कि देर इज़ अ फ्रॉड एलिगेशन, इन एलिजिबल ITC का सस्पेंशन है। ओके, सो 86 भी ये SSC के पे ऊपर है और 86 से दैट इज़ ऑफिसर बेस्ड। ओके ओके, नाउ सो क्या थे, हाँ 86 भी GST पोर्टल पे ऑटोमेटिकली वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज़ वी हैव टू सी एंड वी हैव टू अप्लाई। कॉमन मिथ क्या है 86 भी का, कि रूल 86 ब्लॉक्स ITC। हाँ, इसका रियलिटी इट इज़ रॉन्ग। ओके, उसको वो ITC को ब्लॉक नहीं कर रहा है, जो रिमेनिंग 1% ITC है
वी कैन यूज़, रिमेनिंग जो 1% ITC है वो वी कैन यूज़ इन द फॉलोइंग इन द जो फॉलोइंग जो मंथ है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ एप्लीकेबल एवरी मंथ. ओके, अगर वी हैव टू सी एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 86B ईच मंथ. ओके, बट अगर हम एक्सेप्शन कैटेगरी में आ रहे हैं तो हमको वो एप्लीकेबिलिटी देखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ ऑफिसर डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व कि नो is completely system driven and no human discretion or intervention. No, there is no human intervention. It is not system driven. Okay, we have to check. Not it is not a system driven. Now is a permanent restriction. ITC का there is no permanent restriction. Okay, ITC can be claimed in the subsequent year, in the subsequent month. Sorry. हाँ, तो फाइनल समरी क्या बोल रही है कि रूल 86 भी क्या कर रहे हैं, हमको 1% जो हमारी जो ITC है अवेलेबल उसका 99% को रिस्ट्रिक्ट के 99% को अलाउ कर रहा है, 1% को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. ओके, सो वी हैव टू मेक पेमेंट ऑफ 1% ऑफ आउटपुट टैक्स इन कैश. ओके, what it protects multiple statutory exceptions, protect genuine taxpayer from unnecessary restriction. Okay, or what is not a denial of ITC, not a penal provision, and not a fraud investigation rule. Okay, so rule 86B is understood properly. Okay, once rule 86B is understood properly, 90% of the litigation and confusion disappears. Okay, so rule 86B is simple rule, we have to follow it. Okay, thank you.